जय श्री कृष्णा। हम अक्सर देखते हैं कि अगर ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को कोई सामान्य काम मिल जाए तो वे इसे करने में अपना अपमान समझते हैं। उन्हें लगता है उनका काम कितना छोटा है, लोग क्या कहेंगे। पर क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे करने के पीछे हमारी भावना और हमारा उद्देश्य श्रेष्ठ होना चाहिए। जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए वानर सेना राम सेतु का निर्माण कर रही थी तो श्री राम की नजर एक गिलहरी पर पड़ी और वे उसे एकटक देखने लगे। लक्ष्मण बोले, प्रभु आप इतने ध्यान से क्या देख रहे हैं? श्री राम ने गिलहरी की ओर इशारा करते हुए कहा, वो देखो लक्ष्मण, यह गिलहरी समुद्र के किनारे जाती है और रेत पर लोटपोट होकर अपने शरीर में रेत को चिपका लेती है और फिर सेतु पर जाकर सारी रेत झाड़ आती है। कई देर से वह यह कार्य कर रही है। लक्ष्मण बोले, वो तो सिर्फ समुद्र में क्रीड़ा का आनंद ले रही है और कुछ नहीं। श्री राम बोले, नहीं लक्ष्मण, तुम उस गिलहरी के भाव को समझने का प्रयास करो। चलो गिलहरी से ही पूछते हैं कि वह क्या कर रही है। गिलहरी से पूछने पर उसने कहा, कुछ नहीं प्रभु, मैं तो इस पुण्य कार्य में अपना कुछ योगदान दे रही हूँ। ऐसा कहकर वह जाने लगी। श्री राम ने उसे टोकते हुए कहा, तुम्हारे रेत के कुछ कण डालने से क्या होगा? गिलहरी बोली, आप सत्य कह रहे हैं प्रभु। इस सृष्टि की लघु प्राणी होने के कारण मैं इस महान कार्य हेतु कर भी क्या सकती हूँ और मेरे कार्य का मूल्यांकन भी क्या होगा? लेकिन प्रभु, यह कार्य मैं किसी आकांक्षा से नहीं कर रही हूँ। यह एक राष्ट्र कार्य है, अधर्म पर धर्म की जीत का कार्य है। इसलिए राष्ट्र के लिए जितना भी कार्य करें हमें निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। श्री राम ये बात सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने गिलहरी को अपनी हथेली पर बिठा लिया और प्रेम से उसके शरीर पर हाथ फेरने लगे। कहा जाता है उनकी उंगलियों का स्पर्श पाकर गिलहरी के पीठ पर 2 सफेद धारियां छप गई, जो हमें आज भी देखने को मिलती है। उस गिलहरी की तरह अगर हमारे इरादे भी नेक हो और नियत साफ हो, साथ ही किसी भी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प और प्रबल इच्छा हो, तो हमारी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। जय श्री कृष्ण।